हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का हमारे आदर्श से पाठ 38 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है वर्तमान काल के महान संगीतज्ञ। तो आज हम लोग देखेंगे दो महान संगीतज्ञ। एक है हमारी लता मंगेशकर, ठीक है, जो गायिका बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है, इनकी सुरों में राग है। और दूसरे हैं शहनाई के जादूगर बिस्मिल्लाह खां। तो आइए पहले देखते हैं लता मंगेशकर के बारे में। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ। इनकी माता का नाम सुधमती और पिता का नाम पंडित दीनानाथ मंगेशकर था, जो शास्त्रीय गायक थे। उन्होंने लता को 5 वर्ष की आयु में संगीत की शिक्षा देनी शुरू कर दी। लता ने अपने पहला आकाशवाणी कार्यक्रम 16 दिसंबर 1941 को प्रस्तुत किया, जिसे सुनकर माता पिता गदगद हो गए। देखिए दोस्तों, लता मंगेशकर का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1929 को इंदौर में। इनके माताजी का नाम था सुधमती और पिताजी का नाम था पंडित दीनानाथ मंगेशकर। इनके पिताजी जो थे वो शास्त्रीय गायक थे, ठीक है। और इनके पिताजी थे, उन्होंने लता मंगेशकर को, जब ये लता मंगेशकर 5 वर्ष की आयु की थी, तभी से इनको संगीत की शिक्षा देना शुरू कर दिए थे। लता मंगेशकर ने पहली बार आकाशवाणी कार्यक्रम 16 दिसंबर 1941 को प्रस्तुत किया था, जिसे सुनकर इनके माता पिता गदगद हो गए थे। सन 1942 में पिता की मृत्यु होने पर लता ने 6 फिल्मों में अभिनय किया और परिवार को संभाला। लता की गायन शैली से प्रभावित होकर नौशाद व हुस्नलाल भगत राम ने उन्हें अपने फिल्मों अंदाज और बड़ी बहन में मौका दिया। सन 1949 में लता के स्वर से सजी फिल्में आई बारात, अंदाज, दुलारी और महल। महल का गीत आएगा आने वाला अत्यंत लोकप्रिय हुआ। देखिए दोस्तों, सन 1942 में इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। पिता की मृत्यु के बाद ये 6 फिल्मों में अभिनय करती हैं और परिवार को अपने संभालती हैं। लता की गायन शैली से प्रभावित होकर नौशाद और हुस्नलाल और भगत राम ने उनको फिल्मों अंदाज और बड़ी बहन में मौका दिया था। 1949 में लता के स्वर से सजी फिल्म आई बारात, अंदाज, दुलारी और महल। महल का एक गीत था आएगा आने वाला, जो अत्यंत प्रिय रहा, लोगों को प्रिय रहा। आगे देखते हैं। लता जी लोगों के दिमाग पर छा गए और वह आज भी फिल्म संगीत में सम्राज्ञी के पद पर विराजमान है। देखिए दोस्तों, लता जी जो थी वो इस गायक से लोगों को अति प्रिय हो गई थी और लोगों के दिमाग पर भी छा गई थी। वो आज भी फिल्म में संगीत के में काम करती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। सन 1962 ईस्वी में चीनी आक्रमण के बाद रुंधे कंठ से गाया गाना ऐ मेरे वतन के लोगों देशवासियों को तड़पा गया। नेहरू जी की आंखों में आंसू आ गए। लता जी के विषय में कुछ रोचक बातें। वे भारत में पुनर्जन्म चाहती हैं। स्वर की मधुरता के लिए वे कोल्हापुरी काली मिर्च खाती हैं। देखिए दोस्तों, सन 1962 में जब चीनी आक्रमण हुआ था, उसके बाद रुंधेकंठ से उन्होंने एक गाना गाया था ऐ मेरे वतन के लोगों, जो देशवासियों को तड़पा दिया था, ठीक है। और नेहरू जी की आंखों में आंसू आ गया था। लता जी के विषय में कुछ लोगों ने कुछ बातें भी कही हैं, जैसे कि वे भारत में पुनर्जन्म चाहती हैं। वे जो है स्वर की मधुरता के लिए वे कोल्हापुरी काली मिर्च खाती हैं। लोगों ने ऐसी बातें कही हैं। आगे देखते हैं। वे मंच पर नंगे पांव गाती हैं। रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन में गाने वाली वे प्रथम भारतीय महिला हैं। वे भारत रत्न पाने वाली प्रथम पार्श्व गायिका हैं। वे 20 भाषाओं में 50,000 से अधिक गीत गाकर विश्व रिकॉर्ड बना चुकी हैं।
देखिए दोस्तों, क्या हुआ था कि ये जो है ये मंच पर नंगे पाँव गाना गाती थी और रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन में जो इन्होंने गाना गाई हैं, ये गाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ठीक है, रॉयल अल्बर्ट हॉल में लंदन में गाने वाली ये पहले प्रथम महिला थी और इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। ये प्रथम पार्श्व गायिका हैं। इन्होंने 20 भाषाओं में 50,000 से भी अधिक गीत गाकर विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है, इन्होंने अपना रिकॉर्ड बना चुकी हैं ये। इनका नाम गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। उनकी आवाज़ विश्व में सबसे आदर्श आवाज़ है। लता जी विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित की जा चुकी हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, इनकी जो नाम है वो एक बुक है गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड। ठीक है, इसमें इनका नाम आ चुका है। इनकी आवाज़ विश्व में सबसे आदर्श आवाज़ माना जाता है। लता जी को विभिन्न पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। आइए उन पुरस्कारों को जानते हैं, जिनमें निम्न प्रमुख हैं: फिल्म फेयर पुरस्कार, महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, जीवन गौरव पुरस्कार, नूरजहां सम्मान, हाकिम खानेसुर अवार्ड, स्वर भारती पुरस्कार, 250 ट्रॉफी, 150 गोल्ड डिस्क, दादा साहब फाल्के पुरस्कार तथा भारत रत्न। इनको इतने पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं शहनाई के जादूगर बिस्मिल्लाह खां को। ठीक है, इनके बारे में जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। बिस्मिल्लाह खां का जन्म 21 मार्च 1916 ईस्वी को डुमरांव, बिहार में हुआ। इनके पूर्वज डुमरांव रियासत के दरबारी संगीतज्ञ थे। इन्हें संगीत की प्रारंभिक शिक्षा इनके चाचा अलीबख्श से मिली, जो काशी विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाते थे। देखिए दोस्तों, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कब हुआ था? तो 21 मार्च 1916 ईस्वी को। कहाँ पे? तो डुमरांव में, जो बिहार में है। इनके पूर्वज डुमरांव रियासत के दरबारी संगीतज्ञ थे। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो संगीत का है वो अपने चाचा जी से ली थी। ठीक है, इनको उनसे मिली थी। इनके चाचा जी जो थे वो काशी विश्वनाथ मंदिर है, वहाँ पे ये शहनाई बजाते थे। आगे देखते हैं। इन्होंने अपनी शहनाई की गूंज से अफगानिस्तान, यूरोप, इराक, कनाडा, अफ्रीका, रूस, अमेरिका, जापान, हांगकांग समेत विश्व के सभी प्रमुख देशों के श्रोताओं को रसमग्न किया है। यद्यपि उनका संगीत समुद्र की तरह विराट है, फिर भी वे नम्रतापूर्वक कहते हैं कि उनकी खोज अभी जारी है। देखिए दोस्तों, इनकी शहनाई की जो गूंज है वो अफगानिस्तान, यूरोप, इराक, कनाडा, अफ्रीका, रूस, अमेरिका, जापान, हांगकांग सभी प्रमुख देशों में श्रोताओं में इनका रसमग्न हो गया है। ये बहुत ही अच्छा शहनाई बजाते हैं। ठीक है, यद्यपि उनका संगीत समुद्र की तरह विराट है। ठीक है, फिर भी वे नम्रतापूर्वक कहते हैं कि उनकी खोज अभी जारी है। इसमें अभी वो और काम करेंगे, यानी कि संगीत के क्षेत्र में और आगे जाएंगे। संगीत में उनके विशेष योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। सन 2000 ईस्वी में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, तानसेन पुरस्कार, मध्य प्रदेश राज्य पुरस्कार, पद्म विभूषण तथा विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की गई डॉक्टरेट की उपाधि उनकी विख्याति की परिचायक है। देखिए दोस्तों, संगीत में उनको विशेष योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। सन 2000 ईस्वी की बात है। ठीक है, उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब इनके पुरस्कारों के नाम जानते हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, तानसेन पुरस्कार, मध्य प्रदेश राज्य पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार तथा उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई जो डॉक्टरेट की उपाधि है उनकी ये विख्यात है। आगे देखते हैं।
खान साहब विनम्र, मिलनसार और उदार व्यक्तित्व वाले थे। संगीत के प्रति संपूर्ण कड़ी मेहनत, घंटों अभ्यास, संतुलित आहार, संयमित जीवन और देश प्रेम आदि गुणों ने उन्हें विश्वविख्याति दी। वे शास्त्रीय परंपराओं की कड़ी हैं जिन पर देश को गर्व है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जो खान साहब है वे एक विनम्र, मिलनसार और उदार व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। संगीत के प्रति ये अपना पूरा का पूरा अपना समय देते थे, कड़ी मेहनत करते थे, घंटों अभ्यास करते थे, संतुलित आहार खाते थे, संयमित जीवन और देश प्रेम आदि गुणों ने उन्हें विश्वविख्याति बनाया है। वे शास्त्रीय परंपराओं की एक कड़ी है जिसे ये जोड़ रखे हैं, जिन पर देश को बहुत ही गर्व है। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।